नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आखिरी पत्र, जो एक प्रेमिका के द्वारा अपने प्रेमी को लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय सूरज, तुम गए तो थे लौटने के वादे के साथ, और तुम लौटे भी, पर अब तुम मेरे नहीं रहे। मैंने भी तुम्हारा हर पल हर आहट पर नज़र गड़ाए रखी, पर तुम परिदृश्य से उसी तरह लापता रहे जैसे तुम कोई काल्पनिक चरित्र थे। तुम्हारा होना सिर्फ मेरा भ्रम था। आज बहुत बेचैन थी मैं, और शायद 2-3 महीने बाद फिर से इतनी बेचैन थी। हाँ, यही बेचैनी तो तब भी थी जब तुम लौटे थे। मुझे छोड़कर जाने के 15 दिन बाद ही मैं बेचैन थी। पता किया तो पता लगा था कि तुम आकर लौटे हो अभी। फिर तब भी यही आभास था, जब अब से 2 महीने पहले तुम आकर बिना कोई खबर दिए लौट गए थे। आज भी बेचैन थी तुम्हें याद करके। न जाने क्यों भीतर की बेचैनी आज तुम्हारे बारे में जानने को मजबूर कर रही थी। मैंने पता किया कि तुम 2 दिन से आए हुए हो, और मुझे पता भी नहीं। न जाने क्यों दुख नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता बस तुमसे मिलने चली आई, जैसे कि अपेक्षा थी। तुम अपनी तरफ से ही मेरे से सभी रिश्ते समाप्त कर चुके थे। न जाने क्यों इस बात को जानकर भी मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि इससे बड़ी चोट तो तुम मुझे पहले ही दे चुके। अब छोटे जख्मों से दर्द नहीं होता। लेकिन ये क्या कि तुम ही शुरू करो और तुम ही खत्म। आखिर प्यार तो हम दोनों ने ही किया था ना। सारे हक तुम्हारे ही तो नहीं, कुछ हक तो मेरा भी है। जितने दिन हम साथ थे, उस एहसास का सुख हम दोनों ने उठाया था। तो मेरे जैसे कुछ दर्द तो तुम्हें भी होना चाहिए। जब प्यार का इजहार दोनों ने किया, तो संबंध समाप्ति की घोषणा भी दोनों ओर से होनी चाहिए। एक तरफा फैसला लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हें नहीं है। तुम आए और चले गए मेरे जीवन से बिना कुछ कहे। जब आए थे तो कहते थे कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और मैं कहती थी कि मेरे से सहानुभूति है। तुमने कहा था कि नहीं, सहानुभूति और दया तो अक्षम के लिए होती है। तुम तो सक्षम हो, तुमसे प्यार है, और मैं उसी को सच मानकर बैठी थी। पर मैं ही सही थी। सहानुभूति समाप्त हुई तो मैं गले की फांस बन गई, जिसे तुमने चुपचाप निकाल फेंका। पर मैंने कहा था ना कि मेरी आदत नहीं है किसी भी बात को यूं ही जाने देना, तो तुम्हें कैसे जाने देती। आखिर मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गए थे तुम। अभी तो बहुत कुछ कहना है, कुछ बातों के लिए धन्यवाद देना है, कुछ उल्हाने देने हैं, और श्राप भी। हाँ, श्राप भी। तो सुनो। धन्यवाद उस सब कुछ के लिए जो तुमने मेरे लिए किया। धन्यवाद मुझे चैन देने के लिए, मुझे एक अलग एहसास दिलाने के लिए। धन्यवाद खुशियाँ देने के लिए। और भी है, सुनो। धन्यवाद बेचैन करने के लिए। धन्यवाद मुझे छोड़कर जाने के लिए, वो भी तब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। धन्यवाद मुझे अवसाद देने के लिए, वो अवसाद देने के लिए जिसमें मैंने अपने जीवन के कीमती महीने बिता दिए। धन्यवाद मुझे वो सबक देने के लिए जो मैं तुम्हारे से मिले बिना सीख ही नहीं सकती थी। धन्यवाद वादे करके ना निभाने के लिए। धन्यवाद तुम्हारे हर एक झूठ के लिए। जब जब मैंने तुम्हें ढूंढा और तुम नहीं मिले, उन सभी लम्हों के लिए धन्यवाद। दिल से सोचने वाले को प्रैक्टिकल बना देने के लिए धन्यवाद। बेवफाई के लिए धन्यवाद। हर पल हर लम्हे जिनमें मैं चूर चूर हुई, उन सब लम्हों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो कीमती तो बहुत थे, पर तुम्हारे बिना रुकते ही नहीं थे। खुद को खो बैठी थी मैं, बड़ी मुश्किल से लौटी हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे प्रेमी की नहीं, दोस्ती की ज़रूरत थी। लेकिन तुम्हारे प्रयासों से प्रेम का मीठा मीठा एहसास मुझे हुआ था। और जब मैंने तुमसे कहा था कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो 100% सच था। लेकिन तुम तो दिल लगी कर रहे थे ना, तुम्हें प्यार नहीं था कभी भी। शायद मुझसे बात करना अच्छा लगता था तुम्हें, या कुछ समय आकर्षण भी हुआ हो, या शायद मेरे हालात के लिए दया ही उमड़ आई हो। न जाने क्या था, पर मुझे तो परिशुद्ध प्रेम ही था, खोना ही था प्यार में। बिछो हो जब समाज के डर से हो,
या मजबूरी से हो तो इतना अकेलापन महसूस नहीं होता, लेकिन जब प्रेमी की बेवफाई से हो तो वो दर्द असहनीय होता है। हाँ, खो बैठी थी मैं खुद को, पर मरने की नहीं सोच पाती थी। शायद एक क्षीण सी आशा थी कि आओगे ज़रूर। आए भी, कई बार आए, पर मेरे लिए नहीं। और मैं और मजबूत होती गई। जो हुआ उसे भूलना तो नामुमकिन है, पर आज दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है मैं नहीं जानती। मैं कल भी दिल से तुम्हारी थी, आज भी हूँ, पर शायद तुमको भी मेरा होना चाहिए, ये ख्याल दिल से निकल गया। मैं अधूरेपन में भी पूर्णता को पा गई। ये जान गई, समझ गई कि प्रेम तभी पूरा हो जाता है जब वो आपके दिल में जगह बना ले। पता है सूरज, ऐसा क्यों हुआ? तुम सूरज थे और मैं किरण। जब किरणें फैलती हैं तो नाम सूरज का ही होता है रोशनी करने के लिए, पर फैलती तो सिर्फ किरणें ही हैं। किरणें हर रोज़ अपना अस्तित्व मिटाकर सूरज को रोशन करती हैं, किंतु सूरज वैसा ही रहता है, अविचलित, अमिट। किंतु सूरज कितना भी अमिट क्यों ना हो, बिना किरणों के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पर फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे प्रति किया गया व्यवहार तुम्हें कभी ना सताए, तुम्हारे सपनों में कभी ना आए, तुम्हें कभी अपराध बोध ना हो, और जो तुमने मेरे साथ किया है वो कभी तुम्हारे साथ ना हो। अंतिम प्रणाम उन आंसुओं की अंतिम बूंदों के समर्पण के साथ जो आज इस अंतिम पाती को लिखते हुए बहती गईं। अंतिम प्रेम पत्र है, इसे पढ़कर मेरे से बचे खुचे संपर्क के साधनों को भी मिटा देना। दिल से आज भी तुम्हारी किरण। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।